हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कई बार सोचा कि वीडियो बनाऊं या नहीं, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाई। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं, बल्कि हकीकत है उत्तराखंड के चमोली जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक नगर जोशीमठ की। जोशीमठ जो कि बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार है और जहां साल के 6 महीने भगवान बद्री का निवास रहता है। आज उसी जोशीमठ की तस्वीर बहुत दुखदाई और स्थिति भयावह है। जरा सोचिए, देखते देखते दीवार पर आई दरारें इतनी चौड़ी हो जाती हैं कि आप घर के अंदर बैठकर बाहर का नज़ारा देख पाते हो। घर का फर्श फट रहा हो, खेत धंस रहे हों, सड़कें टेढ़ी हो गई हों और ज़मीन इतनी खोखली हो गई हो कि उसमें सुरंगें बनने लगी हों। और अब तो हालात ये हैं कि ज़मीन के अंदर से जगह जगह पानी के फव्वारे फूट रहे हैं और प्रत्यक्षदर्शियों का ये कहना है कि ज़मीन इस तरह से फट रही है जैसे कि कुल्हाड़ी की चोट पर लकड़ी फटती है। जरा सोचिए, हम ठंड से बचने के लिए घर में हर तरह के इंतजाम करने के बावजूद ठंड महसूस करते हैं। वहीं पहाड़ की कपकपाती ठंड में ये लोग घर के बाहर आग तापकर अपनी रातें बिता रहे हैं। ऐसे 600 से भी अधिक घर हैं जो कि प्रभावित हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस स्थिति की वजह कितनी बड़ी रही होगी। आप गलत समझ रहे हैं, यहाँ कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई है, बल्कि ये उत्तराखंड के विकास का एक भयानक स्वरूप है। उत्तराखंड में एक के बाद एक शहर इस विकास की भेंट चढ़ रहे हैं। पहले टिहरी और अब जोशीमठ। सरकार बड़े बड़े दावे करती है और उत्तराखंड की भोली भाली जनता सरकार के झांसे में आ जाती है। पिछले 1 साल से जनप्रतिनिधि सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। क्यों जनता की बात को हल्के में लिया जाता है? एक्शन तो दूर, सरकार ने स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश तक नहीं की। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। धामी सरकार एक हाई लेवल मीटिंग करेगी, कमेटी का गठन किया जाएगा, विशेषज्ञों के द्वारा जांच की जाएगी, सुझावों के साथ रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी जाएगी और फिर सरकार के द्वारा उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाएगा, प्रभावित लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा और फिर ये चैप्टर फाइलों में यूं ही पड़ा रहेगा। सरकारें एक के बाद एक आती रहेंगी। ये सब मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि आज से ठीक 50 साल पहले इस क्षेत्र का विशेषज्ञों के द्वारा विस्तृत अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि जोशीमठ रेत के टीले के ऊपर बसा हुआ है, जिसके नीचे कोई मजबूत चट्टान नहीं है। इसलिए कहा गया था कि यहाँ कोई भी बड़ी विकास की योजनाएं ना लाई जाएं, क्योंकि विस्फोटक गतिविधियाँ यहाँ के लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। बावजूद इसके एनटीपीसी प्रोजेक्ट के तहत टनल्स खोदी गईं और हेलंग बाईपास के निर्माण के लिए लगातार ब्लास्टिंग्स होती रहीं। नतीजा ये कि आज जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में है। दुख होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है उत्तराखंड की ये तस्वीर पेश करते हुए। बट आई फील प्राउड टू बी उत्तराखंडी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।